अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर चैनल। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वीडियो। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिन्होंने पूछा था कि मैं यहाँ की एवरेज सैलरीज़ और बेनिफिट्स वगैरह बता दूँ कि आपको यूरोप में या स्पेसिफ़िकली बात करें अगर जर्मनी में किन सैलरीज़ क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस एक्सपीरियंस लेवल पे आपको क्या सैलरी मिल सकती है, और थोड़े बहुत हम एक्सपेंसेस के लिए भी बात कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कि कितनी सैलरी पे आपको आ जाना चाहिए और कितनी पे नहीं आना चाहिए अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या ब्लू कार्ड पे आ रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका असल में अगर आप बिल्कुल फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई जॉब ऑफ़र मिल जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। तो लाजमी आपके पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट आधे एक 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको यहाँ पे कोई जॉब वगैरह मिलेगी। तो जब आपको जॉब मिल जाएगी तो 3 साल से लेके मैं ये बात कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ टर्म्स या कुछ पोजीशंस अलग होती हैं। जैसे वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, 2 साल बाद उसको सीनियर बना देते हैं, 2 साल बाद प्रिंसिपल बना देते हैं, या इस तरह की चलती रहती हैं। यहाँ पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत बहुत अरसे तक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होते हो। जैसे मैं मेरी पोजीशन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी पाकिस्तान में, और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्लेन प्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब यहाँ पे आप ना पोजीशन इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आ सकते हैं आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे। मैं इस वक्त 8 साल का एक्सपीरियंस में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, मेरी जो पोजीशन है, तो दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस है आपका, 3 से 7, 8, 9, 10 साल का एक्सपीरियंस है कि आप प्रोग्रामिंग ही करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, तो आपकी सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कम से कम 50,000 से लेके, और मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 70,000, या बहुत ही अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 85,000 यूरो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 साल से 10 साल के एक्सपीरियंस पे, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड। फॉर एग्जांपल हो सकता है रिएक्ट डेवलपर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हों, डॉट नेट को थोड़े कम मिल रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्ट इज़ बेटर दैन डॉट नेट, बट आई एम गिविंग यू कंपैरिजन कि हो सकता है किसी को कम मिल रहे हों, किसी को डाटा वालों को कम या ज़्यादा मिल रहे हों, जो भी मिल रहे हों। लेकिन फील्ड और एक्सपीरियंस के साथ ये वेरी कर सकता है, लेकिन 50,000 से लेके 85,000 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की सैलरी डायरेक्ट उसको ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर आपकी साल की 60,000 यूरो सैलरी है, तो ऐसा नहीं है कि महीने की अगर 5,000 बनी तो आप उसको 300 से मल्टीप्लाई करें और बोलें मेरी 15 लाख सैलरी हो जाएगी। यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको आपको टैक्सेस को देख के आप फैसला करें कि आपके यहाँ पे कितने खर्चे होंगे और कितना आप सेव कर पाएंगे। छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपकी सैलरी है 50,000 यूरो, महीने के तकरीबन 41,500-4200 यूरो बन रही है, तो आपके अकाउंट में जो आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर इंश्योरेंस, आपकी पेंशन की जो सोशल सिक्योरिटी के पैसे कटेंगे, इंश्योरेंस के कटेंगे, तमाम चीज़ें जो कटेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में 2,500 से लेके 3,000 यूरो तक आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स क्लास। टैक्स क्लास इज़ डिपेंडेंट ऑन आइदर यूर सिंगल, मैरिड विद अ चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो आप शादीशुदा हैं या आपके कितने बच्चे हैं, इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और फिर आपको 2,500 से लेके 3,000 यूरो मिलेंगे। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपका बच्चा भी है, तो फिर आपको हो सकता है 2900 3,000 मिल जाएँ, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो हुकूमत आपके ज़्यादा टैक्स काटेगी और आपको 2,500 यूरो मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी इसी तरह देख लेते हैं, अगर 60,000 यूरो किसी की सैलरी है ईयरली, मंथली उसकी बनेगी तकरीबन 5,000 यूरो। उसमें से अगर आप, तो एक इंसान को यहाँ पे 3,000 से लेके 3,500 यूरो तक आफ्टर टैक्सेस तमाम चीज़ें उसके अकाउंट में आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो सिंगल है या मैरिड है या उसका बच्चा है। अगर 70,000 की बात करें तो महीने के तकरीबन मतलब 5,500 5,800 के करीब बनेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ से, आप अगर इतनी आपकी सैलरी है, तो आप आफ्टर टैक्सेस पर मंथ 3,500 से लेके 4,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 3,300 से लेके 4,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स क्लास। तो ये एक और अगर हम लोग छोटी सी अगर एक्सपेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट
अगर आप सिंगल हैं तो आपका सर्वाइवल 1500 यूरो से कम में मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स कर लेते हैं, 1000 में भी कर लेते हैं, लेकिन 1500 यूरो से कम में मुश्किल होगा थोड़ा आपके लिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं थोड़े बहुत और इधर उधर के ख़र्चे भी होंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट 2000 से 2500 यूरो चाहिए होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस शहर में रहते हैं। फ़र्ज़ करें म्यूनिक, बर्लिन, ये तमाम महंगे शहर हैं। यहाँ पे अगर आप एक कमरा किराए पे लें तो आपको 500-600 यूरो में मिलता है, और अगर आप फ़्लैट लें तो वो आपको 800 से 1200 यूरो में मिलते हैं। और अगर हम बात करें कुछ बाकी इनके आसपास आप छोटे छोटे टाउन्स वगैरह में देख लें, वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन उसके लिए आपके पास पर्सनल कन्वेंस हो तो ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप टाउन वगैरह में रहें। उसके अलावा कुछ और बड़े शहर भी हैं, जैसे लाइप्ज़िग जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये भी ज़्यादा महंगा शहर नहीं है। यहाँ पे भी आपको अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो आपको 300, 400, 450 में रूम मिल जाएगा, और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको 700-800 में अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली सस्ता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको 2000 से 2500 यूरो चाहिए होंगे। अगर आपको पाकिस्तान भी भिजवाने हैं पैसे तो फिर आपको एटलीस्ट आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें आपको कितने पैसे पाकिस्तान भिजवाने हैं या कितना आपको सेव करना है। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा के फिर आने का फ़ैसला करें कि कितनी सैलरी में मुझे मूव करना चाहिए और कितनी सैलरी में मूव नहीं करना चाहिए। कुछ अर्से स्ट्रगल करना हो, आप सोचेंगे नहीं यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं 6 महीने साल कम भी कमा लूँ कोई मसला नहीं है, तो इस सोच में कोई बुराई नहीं है, इस तरह आप आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो कंपनी के ऊपर होता है। कंपनी हो सकता है आपको साइन अप बोनस दे दे, ज्वाइन करने के पैसे दे दे, होम ऑफिस सेटअप करने के कुछ पैसे दे दे, या पर मंथ आपको कोई शॉपिंग का कार्ड दे दे, महीने के 50 यूरो, 70 यूरो, 30 यूरो उसमें डाल दे आपके महीने के। ये थोड़ी बहुत जो बेनिफिट्स हैं वो हो सकती हैं। और इसके अलावा जो जॉब करने का यहाँ पे मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप बीमार भी हो जाते हैं तो भी आपको जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी कंपनी को पे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन आप ऑफिस नहीं जा रहे तो आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, आपने सिक नोट ले लिया, आपने अपनी कंपनी को बताया, तो जिस दिन आप ऑफिस नहीं जा रहे उस दिन के पैसे आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपके एम्प्लॉयर को देगी। तो इसलिए ज़्यादा आप बीमार हो जाएं या हफ़्ता बीमार हो जाएं, 2 हफ़्ता बीमार हो जाएं, तो एम्प्लॉयर को कोई मसला नहीं होता, मेडिकल इंश्योरेंस ये तमाम चीज़ें बेयर करती है। तो ये हैं बेसिक। मैंने ज़्यादातर इसमें जो बात की है वो मॉनेटरी बात की है कि कितने आपको पैसे मिल सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होगी। इसी तरह अगर आप अकाउंटिंग या किसी और फील्ड में आना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 40,000 पर ईयर से लेके 60-70, या अगर आप बहुत ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको इससे ज़्यादा ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। तो आपको 40,000 से लेके 55-60 तक ऑफ़र हो सकती है। इसी तरह बाकी फ़ील्ड्स की भी अगर किसी की फ़ील्ड है तो वो या तो कमेंट में बता दे या ख़ुद रिसर्च कर ले। अगर कमेंट में बता देगा तो मैं भी उसकी एवरेज सैलरी वगैरह निकाल के दे दूँगा। एवरेज सैलरी आपको अगर ख़ुद निकालनी हो अपनी, जो फ़र्ज़ करें अगर आपकी फ़ील्ड है, आपको अपनी फ़ील्ड का पता है, लेट्स से आप एक डेंटिस्ट हैं। अलबत्ता डेंटिस्ट यहाँ पे डेंटिस्ट बनने के लिए आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि आपको जर्मन लैंग्वेज का बहुत यूज़ होगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आप जर्मन लैंग्वेज के बगैर डेंटिस्ट का काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, कोई भी आपकी फ़ील्ड है, तो आप उसकी या तो लिंक्डइन की पोस्ट वगैरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जॉब्स जो आई हुई हैं उन्होंने क्या रेंजेस लिखी हुई हैं अपनी। किसी ने लिखा है मैं 60,000 से 80,000 दूँगा, और ये वो एम्प्लॉयर ने जो रेंजेस लिखी होती हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या आप गूगल भी कर सकते हैं। कुछ गूगल की कुछ वेबसाइट्स आपको सही नहीं बताएंगी, अनरियलिस्टिक ज़्यादा बता देंगी, अनरियलिस्टिकली कम भी बता देंगी। इसके अलावा टैक्स के ऊपर भी जो मैंने आपको फ़िगर्स दिए हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक हैं। टैक्स भी कई वेबसाइट्स आपको गलत कैलकुलेट करके दे देंगी, और